तो कहते हैं जब तक हम संघर्ष, प्रयास, मेहनत नहीं करते तब तक कोई भी ग्रह हमारा साथ नहीं देता, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड हमारा साथ नहीं देता। लेकिन जब भी किसी कार्य के प्रति हमारा झुकाव रुझाव होता है, उस कार्य पे हम निरंतर प्रयास मेहनत करते रहते, चाहे हमें सफलता मिले या न मिले, तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उस कार्य में हमें सफलता पाने के लिए, पूरे ग्रह सफलता दिलाने के लिए हमारी मदद करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो संघर्ष और मेहनत से डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन में अपने आप हमें सफलता मिलने लगे, अपने आप हमें धन का आगमन हो, अपने आप हमारे जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है, उन्हीं के जीवन में संकट समस्या उत्पन्न करते हैं जिन्हें सबसे बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करके मेहनत करके प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में जरूर सफलता मिलती है, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका साथ कभी भगवान नहीं देता। क्योंकि भगवान का भरोसा पाने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, हमें मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो संकट समस्या में पड़ते हैं तो दूसरों से लड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो दूसरों से लड़ने के बजाय खुद से लड़ते हैं, खुद को निखारते हैं, खुद को परखते हैं, खुद को पहचानते हैं और अपने जीवन में जरूर सफलता पाते हैं, जरूर अपने जीवन में वो लक्ष्य, वो बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, ऊंचे पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी पाते हैं। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, साथ ही सुनहरा मौका भी आपको मिलने वाले हैं, नौकरी में तरक्की भी आपको मिलेगी, प्रमोशन के भी चांसेस है। लेकिन अचानक से आपको ऐसी पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। खाली सिर्फ आप दुखों के बारे में सोचे हैं, समझे हैं, परखे, लेकिन अब सुख सफलता के बारे में सोचने समझने परखने का समय आ चुका है। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं और 18 तारीख को बुध महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं। राहु महाराज पहले से आपके राशि में विराजमान है, चंद्रमा आपके राशि में आ चुके हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति वो उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में। तो कोई चीज की कमी आपके पास नहीं रहने वाली है, हर एक सपना आपका सच होते हुए नजर आएंगे और ये 100% सच है। आप माने या ना माने, आपकी जीवन की दिशा बदलने वाली है, आपकी जीवन की हर एक मोड़ पर आपको खुशखबरी मिलेगी और ये 100% सच है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उन्हें अचानक प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राहु महाराज उनके आपके राशि में है, राहु महाराज आपके राशि में है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो किसी ऐसे कार्य में उन्हें बाधा पहुंच रही थी, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहां आपको बुध का साथ मिलेगा। क्योंकि बुध ग्रह बाने व्यापार बुद्धि के कारक माने जाते हैं। वहीं सुनहरा मौका ये बुध और राहु दोनों दिलाएंगे। एक राहु अचानक से परिवर्तन करेंगे और बुध व्यापार बिजनेस में आपको बढ़ोतरी, नौकरी में बढ़ोतरी करेगी और प्रमोशन आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रमोशन के बारे में आप कभी सोचे नहीं थे, जिस धन के बारे में आप सोचे नहीं थे, जिस व्यापार के बारे में आप सोचे नहीं थे, वो व्यापार, वो बिजनेस आप कैसे आरंभ हो रहा है, कैसे उनमें उनमें आपको कामयाबी मिल रही है, ये 100% सच है। क्योंकि राहु और बुध दोनों ही आपके नए अवसर और सुनहरा मौका दे रहा है, नौकरी में तरक्की करवा रहे हैं। तो क्या और आपको चाहिए क्या? क्योंकि जब आप नौकरी में तरक्की करेंगे, सुनहरा मौका के साथ साथ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और साथ में आपका धन का भी आगमन होगा, धन का भी आगमन होगा। देव गुरु बृहस्पति कराएंगे और देव गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के भंडार है, तो साथ में ज्ञान के भंडार होने के साथ साथ आपके मकान बनाने की इच्छा वो पूर्ण हो सकती है, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। कोई आप वाहन लेना चाहते हैं जो काफी दिन से आप सोच रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी या पैसों की कमी थी, उसके कारण आप नहीं ले पा रहे, तो वो अब आप ले पाएंगे। साथ ही कुंभ राशि की जो जातक है उनके ऊपर शनि के 7.5 का तीसरा चरण में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 4 महीना बीत चुका है और 5वां महीना आरंभ है। और 5 अंक ज्योतिष में माने जाते हैं बुध का। क्योंकि जुलाई का महीना, और जुलाई का महीना मैं पहले बता चुका आपको कि जुलाई का महीना जो है केतु का महीना रहने वाला है और केतु के महीना साथ साथ होने के साथ साथ ये 5 महीना जो कि बुध का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है। तो केतु का भरपूर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि केतु दया का, धर्म का, सेवा का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। केतु का बहुत ही योगदान हमारे जीवन में होता है। जब केतु नीच हो जाते हैं या अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो हमारे ऊपर रोग, ऋण उत्पन्न हो जाते हैं, हम काफी ऋण के दलदल में फंस जाते हैं, शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा हमें भुगतना पड़ता है, अनेकों तरह की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही बात करें
15/7/2025 तारीख की बात करें अंक ज्योतिष में, तो ये 5 एक भगवान सूर्य और एक अंक जो है भगवान सूर्य का 5 अंक यानी बुध का, क्योंकि बुध का आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए कितना सौभाग्यशाली समय है, ये 7वां महीना जो कि केतु का, और यहाँ 2 अंक यानी चंद्रमा का और 5 अंक बुध का, यानी पूरा सपोर्ट आपको बुध का मिल रहा है। जहां आप नजर आए, जिस डेट पे, जिस दिन पे, जिस साल पे हम नजर घुमा रहे हैं, वहां वहां आपको सिर्फ बुध का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि क्योंकि बुध परिवार, व्यापार, बिजनेस, वाणी का कारक माने जाते हैं। तो चारों तरफ से आपको बुध का सपोर्ट मिल रहा है। और बुध जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में सबसे छोटा ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में तहलका मचाते हैं, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में सुखों का आगमन भी करते हैं, उनके जीवन में इतना सुख दे देते हैं जो व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं। लेकिन 3 ग्रह का सपोर्ट अभी आपको मिलना बाकी है। किस किसका? तो शुक्र का, सूर्य का और मंगल का। ये 3 ग्रह का जिस दिन आपको सपोर्ट मिल गया, उस दिन आपको अपने जीवन में बड़े ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 3 ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। अभी 6 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, और 6 ग्रह सपोर्ट करने के साथ साथ आपको यहाँ ला करके छोड़ेगा। जैसे कोई चंद्रयान या कोई लॉन्च होते हैं, तो उसके 2 सपोर्ट में 2 एरोप्लेन या लगाए जाते हैं, जो उनको एक सतह तक, वायुमंडल में एक सतह तक छोड़ करके वो नीचे आ जाते हैं, वही कार्य करते हैं ये आपके 6 ग्रह, जो आपको एक रॉकेट लॉन्चर की तरह वायुयान में आपको वायुमंडल में आपको यहाँ तक छोड़ेंगे। और यहाँ से तीनों का जो है सपोर्ट आपको मिलेगा, सूर्य का, शुक्र का और मंगल का, जो कि मंगल उत्साह का, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वही शुक्र धन, वैभव, सुख, संपत्ति के कारक माने जाते हैं। वही सूर्य जिससे हमें मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं, ये सूर्य के कारण मिलते हैं। तो कोई चीज की कमी नहीं रहने वाली है। शनि के 7.5 के तीसरे चरण यानी 2027 के बाद आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाली है। और इस 7 साल में आप क्या सीखे, क्या परखे, क्या पहचाने हैं, और किस तरह से आपके तेज दिमाग, तेज बुद्धि हो चुके हैं, वो सारी चीज आप सीख चुके हैं। और यही ज्ञान आपके भविष्य में आपके आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि थे जो व्यक्ति विपत्ति के पाठशाला में सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो वास्तविक में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। कॉलेज, यूनिवर्सिटी वही सिखाते हैं जो किताबों में लिखी होती है, लेकिन किताबों में लिखी बातें हमें हमारे वास्तविक जीवन जीने में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो हमें दुख दर्द समस्या सिखा करके जाती है और हमें सिखाती है। और शनिदेव यही करते हैं, जब किसी व्यक्ति को शुद्धिकरण या शुद्ध करना होता है, तो शनिदेव अपनी दृष्टि डाल करके उस व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर देते हैं, ताकि वो अपने जीवन